बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सईदा सोबिया। आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। क्या हमारे माशरे में बढ़ते हुए जो बेरारवी है और जो बुराइयां हैं उसकी ज़िम्मेदार औरत को ठहराया जाता है, और इस माशरे में हमारे मर्द की क्या ज़िम्मेदारी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जब भी हमारे माशरे में कोई बुराई बढ़ती है, जब कोई जुर्म रेज़ होता है, तो उसका ज़िम्मेदार औरत को क्यों ठहराया जाता है और कहा जाता है कि उसका रवैया, उसका लिबास या उसकी शख्सी आज़ादी जो है इसको गलत तरीके के साथ आगे बढ़ाने में मदद देती है। तो बात करेंगे आज ब्लेम ऑन द वुमन कि आपको क्या लगता है कि जो औरत है अगर वो एहतियात करे अपने शख्सी आज़ादी हासिल करने में, अपने लिबास में, अपने रवैये से, तो क्या इन चीज़ों को रोका जा सकता है और क्या औरत वाकई इस चीज़ की ज़िम्मेदार है। गहराई से देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। ये एक विक्टिम ब्लेमिंग गेम है जो कि औरत के ऊपर डाली जा रही है। अगर आप इसको इस तरह देखें तो ये वर्कआउट चीज़ें नहीं होती, बल्कि असली चीज़ों को इससे छुपाने की कोशिश की जा रही होती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि औरत जो है वो हर चीज़ की ज़िम्मेदार उसको ही ठहरा दिया जाए। अगर एक औरत काम करने के लिए घर से बाहर निकलती है और एक बच्ची स्टूडेंट है, तो क्या ये चीज़ें जो हैं वो औरत को ज़िम्मेदार ठहराती हैं इन हादसात का, जो कि आजकल हमारे माशरे में आप देख रहे हैं कि आए दिन रोज़ नए नए वाक़यात हो रहे हैं। बल्कि हमारे मुल्क में क्या, हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर ये जो लेटेस्ट केस हुआ है डॉक्टर का, कलकत्ता मर्डर केस और रेप केस, वो तो बेचारी डॉक्टर ड्यूटी दे रही थी, वो तो हॉस्पिटल के अंदर थी, उसके साथ ऐसा हुआ, तो क्या वो खुद ज़िम्मेदार है इन चीज़ों की। और जितना इस वाक़े की मजम्मत की जाए कम है। हमारे मुल्क में भी इंसाफ के लिए उसके लिए आवाज़ कर रही, पूरे इंडिया में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे लाहौर में मैं ये खबर पढ़ी थी कि गंगाराम एक मशहूर हमारा हॉस्पिटल है, और वहाँ पे एक 5 साल बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है। और ये भी एक हौलनाक बात थी जो मेरी नज़र में आई, और मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ इस बात के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बात करूं कि हर चीज़ का ज़िम्मेदार क्या औरत को ही ठहराया जाता है। उस बच्ची का क्या कसूर था। रिटार्टेड बच्चियां होती हैं, और हॉस्पिटलों में आजकल ये वाक़यात बहुत बढ़ रहे हैं कि चाहे आप किसी के एज अ केयर टेकर जा रहे हैं या मरीज़ हैं, आपके साथ ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और ये मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हमारे जो इस माशरे में जहाँ पे ये जराइम और ये बुराइयाँ बढ़ रही हैं, वहाँ मर्द का क्या किरदार है। आप देखते हैं कि मर्द तशद्दुद हो, चोरी हो, और अगर कोई भी जिनसी साल हो, कुछ भी हो, तो वो मर्द की तरफ से ही होता है। और ये उसका वो एग्रेशन और वो गुस्सा होता है जिसको वो किसी तौर के ऊपर उसके ऊपर वो काबू नहीं पा सकता। तो मर्दों को ये देखने की ज़रूरत है कि उनके इन अमल से हमारे माशरे, हमारी सोसाइटी में क्या असर पड़ा है, और उनको ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है, अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। जब तक उनकी समझ में तसलसल रहेगा और औरत एक ऑब्जेक्ट रहेगी, इस तरह के जुराइम होते रहेंगे। पावर होती है, जो एग्रेशन होता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा ऐसे हालात बन जाते हैं कि कुछ का कुछ हो जाता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें साथ लेके चलनी हैं और ख़ुद को आपने बदलने की कोशिश करनी है। ये माशरा किसी भी एक इंसान या एक जिन्स की वजह से नहीं है। ये बात भी बहुत ज़रूरी है समझने की कि इन चीज़ों के पीछे किसी भी जिन्स का ताल्लुक़ नहीं है कि अगर हम इसको ज़िम्मेदार औरत या मर्द को ठहराया जाए, तो इस तरह नहीं है। मिल के इस जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उठाना पड़ेगा अगर हम इस माशरे को दुरुस्त करना चाहते हैं, और अपने घर वालों को, अपने नेबर्स को, अपने साथियों को, दोस्तों को, अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं। तो हमें मिल के ये लड़ाई लड़नी होगी और एजुकेट करना होगा, पॉजिटिविटी दिखानी होगी, ताकि हम औरत को उसको भी एक मुकाम देने की, उसको पॉजिटिविटी, उसके हकूक़ जानने की ज़रूरत है। जब आपके आपस में कम्युनिकेशन होती है, जब आप एक अच्छे तरीके से एक दूसरे को लेके चलते हैं, तो हालात बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। तो हमें शऊर की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है अपनी सोसाइटी को बदलने की, ताकि हमारे अपने महफूज रहें और मिल के काम करने के जो हमारे शेयर्ड गोल्स हैं, जिसके ज़रिए कि हम अपने इस माशरे को बदल सकते हैं, वहाँ मर्द और औरत दोनों को इकट्ठा काम करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के हकूक़ पहचानने की ज़रूरत है। जब तक मर्द के समझ में ये तसलसल रहेगा और
عورت کو وہ انیکویلٹی کے ساتھ لے کے چلے گا، تب تک تو یہ معاشرہ نہیں حل ہو سکتا، کیونکہ جب تک آپ کسی کا وجود تسلیم نہیں کرتے، کسی کے حقوق تسلیم نہیں کرتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہیں اور دوسرا بندہ غلط ہے۔ تو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے مردوں عورتوں دونوں کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، تاکہ ہم اپنے اس معاشرے میں جو یہ جرائم پھیل رہے ہیں، جو برائیاں پھیل رہی ہیں، اور روز بروز کوئی نہ کوئی نیا واقعہ، نیا ایگریشن، نئی جاریت ہوتی ہے، اس کو بدلنے کے لیے ہم سب کو مل کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کمنٹ، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔